स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रूलीज थ्योरम। देखिए, रूलीज थ्योरम के बारे में हम पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। आज हम रूलीज थ्योरम पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रूलीज थ्योरम क्या होती है, इसको हम फिर से रिमाइंड करा देते हैं। देखिए, कोई भी एक फंक्शन दिया होगा और इंटरवल दिया होगा। हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन के लिए रूलीज थ्योरम वेरीफाइड है। इसके लिए हमें फर्स्ट पॉइंट के फंक्शन को हमें कंटिन्यूअस शो करना होता है कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन उस इंटरवल में कंटिन्यूअस है। सेकंड पॉइंट में फंक्शन को डिफरेंशिएबल शो करना होता है कि ये फंक्शन जो गिवन इंटरवल होगा उस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। थर्ड पॉइंट में हम करते हैं प्रूव कि फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किस पर, जो इंटरवल होता है उसके बाउंड्री पॉइंट्स पर। जैसे कि इंटरवल है a, v, तो a पॉइंट हो गया बाउंड्री पॉइंट और दूसरा पॉइंट v। तो हमें फंक्शनल वैल्यू a और v, ये इंटरवल है तो a बाउंड्री पॉइंट, v बाउंड्री पॉइंट, और दोनों के बीच इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो हमें एफ ए और एफ बी दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी फंक्शनल वैल्यू दोनों कैसी आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। चौथे पॉइंट में हम ये प्रूव करते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव यानी एफ डैश सी पॉइंट पर इज इक्वल टू 0 लें, तब उसको यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो सी की वैल्यू आएंगी वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा हो सकती हैं। वो डिपेंड फंक्शन पर करता है कि सी की कितनी वैल्यू आती है। तो सी की जितनी भी वैल्यू आए उनमें से कम एक, एटलीस्ट वन, सी की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो ए और बी के बीच में लाई करे, यानी सी का मान ए और बी के बीच में होना चाहिए। एटलीस्ट वन, ध्यान रखना है, कम से कम एक। इसका मतलब अगर 2 वैल्यू आई उनमें से एक वैल्यू अगर सेटिस्फाइड है तो रूलीज थ्योरम वेरीफाइड, और अगर दोनों भी सेटिस्फाइड है यानी दोनों ही वैल्यू सी की ए और बी के बीच में आ रही हैं, तब भी हम कहेंगे कि वेरीफाइड। यदि दोनों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू अगर ए और बी के बीच में नहीं है तब हम कह सकते हैं कि फंक्शन के लिए जो रूलीज थ्योरम है वो नॉट वेरीफाइड है। तो एटलीस्ट वन का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, ज़्यादा कितनी भी हो। ओके, तो ये हुआ आपका रूलीज थ्योरम का स्टेटमेंट। अब हम इस थ्योरम पर डिपेंड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, फंक्शन आप देख रहे हैं, हमें करना क्या है, वेरीफाई रूलीज थ्योरम फॉर फंक्शन एफ एक्स। क्या है फंक्शन, x इंटू एक्स प्लस 3 ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। इन इंटरवल भी आप देख रहे हैं -3, 0। तो क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन गिवन है और इंटरवल गिवन है। हमें ये प्रूफ करना है कि इस फंक्शन के लिए रूलीज थ्योरम वेरीफाइड है। देखिए, गिवन फंक्शन लिखा हमने एफ एक्स, आप देख रहे हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है। ओके, और हम कोई सा भी पॉइंट पहले शो कर सकते हैं। हमने यहाँ किया है, देखिए जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं इसके -3, 0 इंटरवल के, तो इन दोनों पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट की है एफ -3। कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 से x के प्लेस पर हम -3 पुट करेंगे, तो -3 + 3 0, कंप्लीट 0।
सेकंड बाउंड्री पॉइंट है 0। इसी फंक्शन से हम f0 फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? x के स्थान पर 0 लिखेंगे। जब 0 लिखेंगे तो 0 इंटू दिस 0। तो दोनों ही कंडीशन में यानी दोनों ही पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू 0। तो हमारा एक पॉइंट सेटिस्फाइड हो गया कि एफ ए इज इक्वल टू एफ वी। हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करनी है। तो हम एक थ्योरम हम जानते हैं, स्टेटमेंट होता है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी ज़रूर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वेरीफाई करनी है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल तो हो गई, तो हमें कंटिन्यूटी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल डिफरेंशिएबिलिटी ही शो करेंगे और उसी से हम लिख देंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हैंस फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। ओके, तो इससे हमें एक फ़ायदा मिलता है कि कंटिन्यूटी का टेस्ट हमें नहीं करना पड़ेगा। देखिए, अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए दो मेथड है। एक का राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना, दोनों बराबर आनी चाहिए। दूसरा कि हम फंक्शन का डिफरेंशियल करें। देखिए, डिफरेंशियल करते हैं, एक्स की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। तो डिफरेंशियल कैसे करेंगे? फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। देखिए, डिफरेंशियल समझाया नहीं जाएगा, ये आपको ही करना है। फर्स्ट फंक्शन छोड़ा, सॉरी फर्स्ट का हमने डिफरेंशियल किया है, ब्रैकेट का डिफरेंशियल, ये सेकंड फंक्शन छोड़ दिया, प्लस अब की बार फर्स्ट छोड़ा, सेकंड का डिफरेंशियल। कैसा आया है ये आपको करना आता ही होगा। फिर हमने क्या किया, कि मैंने एक्स वाई टू कॉमन लिया, जो भी बचा वो यहाँ लिखा, एलसीएम लिया, सॉल्व किया इसको और ये ठीक है, लिखा हुआ है कंप्लीट। आपको कैलकुलेशन अपने तरीके से कर सकते हैं। डिफरेंशियल फर्स्ट इंटू सेकेंड का रूल अप्लाई किया है और फिर कैलकुलेट करके एफ डैश एक्स ही आ गया। अब हमें इसको क्या दिखाना है, डिफरेंशिएबल है किस इंटरवल में, -3, 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू के लिए हम एक बाउंड्री पॉइंट ले लेते हैं दोनों, और एक बीच का पॉइंट ले लें। तीनों पॉइंट पर हम ये दिखा देते हैं कि ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, यानी फाइनाइट वैल्यू है। चेक कर लेते हैं, -3 पर -3 लिखेंगे यहाँ, तो क्या आएगा, -3 का स्क्वायर 9, माइनस का 9, -3 माइनस का 12, माइनस प्लस से -6, यानी कि और ये कुछ भी आए टेबल से वैल्यू आएगी इसकी, तो -6 यानी फाइनाइट वैल्यू आएगी। 0 पर देख लो, ये 0, ये 0, 6, e की पावर 0, 1, 6/2, 3 आएगी। तो ये हम दिखाते नहीं हैं, ये केवल लिख देते हैं। -3 और 0 के बीच में एक पॉइंट -2 होगा, -1 होगा, कोई सा भी रख के देख सकते हैं आप। तो जब इन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी है, फाइनाइट आ रही है, तो हम क्या कहेंगे, एफ डैश एक्स इज एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स जो कि बिलोंग कर रही है -3, 0 के बीच। सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल एंड आल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी का दूसरा मेथड ये ईजी होता है, इसमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लेकिन हम इसको अप्लाई करते हैं जब इंटरवल पॉइंट पर हम उसी को ले लेते हैं। कोई पॉइंट पर हमें टेस्ट करना है। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 लेकर चलते हैं। इससे सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो एफ डैश सी यहाँ से निकलेगा, एक्स की जगह सी लिख दें। इसमें हमने लिखा है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 एफ डैश सी, देखिए e की पावर -c/2 -c² प्लस c प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
ये जीरो में गया, ये बचा, इसके हमने फैक्टर किए, c माइनस टू c प्लस टू, c इज इक्वल टू 3 आया, माइनस टू आया। देखो दोनों में से एक वैल्यू कम से कम लाई करेगी, माइनस टू इसमें लाई कर रही है, 3 नहीं कर रही है, हमें तो एक चाहिए, तो रूल इज थ्योरम वेरीफाइड। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, वेरीफाई रूल इज थ्योरम फॉर द फंक्शन दिस, इसमें इंटरवल नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। हम जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है और कंटिन्यूस भी होता है ऑल रियल वैल्यू के लिए। तो ये हम लिख देंगे, सिंस एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स सो इट इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। 2 पॉइंट हमारे यहीं सेटिस्फाइड हो गए। कभी भी आपको पॉलिनोमियल फंक्शन मिलता है तो उसको कंटिन्यूस डिफरेंशियल प्रूफ करना नहीं है, केवल लिखना है स्टेटमेंट। इसके बाद हमें इंटरवल निकालना है, तो इसको हम जीरो टेक करते हैं फंक्शन को, और इसके हमने फैक्टर किए हैं, आप देख रहे हैं। फैक्टर करने के बाद x की वैल्यू आ गई -1/2 प्लस माइनस रूट टू। आपके सामने है सॉल्यूशन, आप नोट कर लेना और सेल्फ करना, खुद करना। इससे ये आया, हमने इंटरवल ले लिया -√2, √2 दोनों वैल्यू, ये a हो गया, ये b हो गया। तो 2 पॉइंट डिफरेंशियल कंटिन्यूस के यहाँ हो गए, f√2 और f -√2 जीरो, इसमें रख देंगे, जीरो आएगा। तीसरा पॉइंट केवल एफ डैश सी वाला पॉइंट रह गया, वो आप यहाँ देख सकते हैं, एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशियल किया फंक्शन का, वही आ गया। फॉर रूल इस थ्योरम के लिए एफ डैश सी जीरो होता है, तो इसमें एक्स की जगह सी लिख देंगे। इसके फैक्टर कर लिए हमने, देख लिया सी की वैल्यू 2/3 -1। तो इनमें से एक वैल्यू इन दोनों के बीच लाई जरूर करेगी, और वो 2/3 एंड -1 दोनों ही वैल्यू लाई कर रही है। सो वेरीफाई रूल इज थ्योरम।